में हम लोग हैं और प्रमुख और उप प्रमुख की जो ये है उसके लिए आप दिखाएं कि जलालपुर में किस तरह से भीड़ है। आज उसकी ये होने वाले है कि कौन आखिरकार प्रमुख रहेंगे। और हमारे माननीय पूर्व मुखिया जी भी हैं। मुखिया जी, ये बताइए कि आप लोग जो इतने संख्या में खड़े हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं और सभी को इंतज़ार है, तो क्या है सर बताइए। प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं सारे पंचायत समिति के सदस्य और उसी पे अभी वोटिंग होने गया है। विपक्षी जो के लोग वहाँ पे हाजिर है और प्रमुख नज़ारत है। तब देखिए क्या होता है। सारे पंचायत समिति सदस्य उनके 2 साल कार्यकाल में से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो लोग उसके विरुद्ध में है। विरुद्ध में है जी। आप लोग भी तो यहाँ खड़े हैं, हम लोग क्या लगता है उनके कार्यकाल से, उनके काम से? कार्यकाल तो कोई खास अच्छा नहीं रहा। प्रमुख किसी के पॉकेट में रख के काम करने लगेगा तो अविश्वास तो होगा ही। प्रमुख को सबको पूरा प्रखंड को देखना चाहिए, तो इसलिए लोग नाराज हैं। अधिकतर बीडीसी नाराज हैं, तभी तो उनके खिलाफ गए हैं। करीबन घंटों से लोग खड़े हैं यहाँ, 11:30 में शुरू हुआ है और लास्ट घड़ी का इंतजार है वो। जी जी। कि आखिरकार क्या होने वाला है और क्या होगा। अब देखिए, ये तो समिति सदस्य ही वहाँ पे वो डिसीजन करने वाले हैं। उसमें तो हम लोग दर्शक हैं, समर्थक हैं। उसमें जो नए होंगे उनके लिए हम लोग शुभकामना देना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस प्रखंड पर देखिए, लोगों की बात करें तो तमाम यहाँ जो लोग हैं, बारी बारी लोगों से मैं बात करूँगा कि क्या कहना है। रमन जी, जैसा कि आप भी यहाँ खड़े हैं, और बताइए क्या कहिए। हम लोग तो दर्शक हैं और पंचायत समिति सदस्य भी नाखुश हैं। प्रमुख जो है वो प्रखंड का मालिक होता है, वो सबको लेकर चलता है जी। वो राजनीतिक प्रतिशोध, द्वेष भाव और सभी दल और जात पात से उठ के समाज का विकास करता है, वैसा प्रतिनिधि चाहिए। कहीं ना कहीं किसी के राजनीतिक इशारे पे, या अभी मुखिया जी ने बताया कि किसी के पॉकेट में रह के प्रमुख जी जो है वो अपना कार्यकाल जो है किसी के इशारे पर चला रहे हैं, तो ये सब कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और हम भी 5 साल पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं ग्राम पंचायत राज किशनपुर का जी। तो उसमें भी प्रमुख कैसे अपना क्रियाकलाप करते हैं वो सब भी हम लोगों ने देखा है। तो प्रमुख सबका होता है, किसी व्यक्ति विशेष और किसी दल का नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई खामी होगी, इसलिए पंचायत समिति सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इधर काउंटिंग हो रही है। अब हम लोग दर्शक हैं, जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल बिल्कुल समिति सदस्य और नया जो भी होगा, शुभकामना देंगे कि पहले जो है उससे सबक लेते हुए अपना अच्छा सबको लेके चले और राज्य सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको सब किसी से राय मशविरा करके और प्रखंड जलालपुर के जितने भी आम जनता जनार्दन हैं उनके हक में सरकार की योजनाओं को लागू करें। बस मैं यही कहूँगा। सबसे बड़ी बात थी कि पहले वाले को देखकर सीख लेकर नए बने। जी जी। ये बात आपकी सबसे बड़ी खास बात थी। जो भी बने, लेकिन पहले वाले को नज़रअंदाज न करें, उनके क्रियाकलाप को जरूर याद रखें। जी जी, यही बात है, यही बात। आपको बताएं कि यहाँ जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सबका यही कहना है, जो 2 वर्षों की उनकी करनी और कथनी थी, इसी पर यहाँ आज फिर से विश्वास लगा हुआ है। और आज खास इसी पर होने वाला है कि आखिरकार बहुमत कौन सिद्ध करता है। कहिए सर। क्या कहें, कहावत है, जब जीतलक रे कानी या बर उठत तब जानी। जब आपका क्रियाकलाप खराब हो जाएगा जी, तो अविश्वास लगना ही है जी। आपके ही साथी आपसे नाराज हो गए हैं। एक किशनपुर पंचायत के प्रमुख है जी। और किशनपुर पंचायत में 50 लाख रुपए का काम करा चुके हैं। हाँ। और योजना जो है और व्यक्तियों को और बीडीसी को देना चाहिए, जो हर गांव का विकास हो जी। क्योंकि पंचायत जो है 13 है, 13 पंचायत में बराबर हिस्सा में योजना को निष्पादित करना चाहिए। वो नहीं किए, वो केवल किशनपुर पंचायत में अपना पॉकेट भरने में लग गए और सारे साथी जो बीडीसी हैं उनको छोड़ दिए। किसी गांव का कोई विकास नहीं हुआ, जहां कार्य पहले से था वहीं ठप हो गया। इसलिए अविश्वास में लोग लगे हैं। अविश्वास पारित हो जाएगा और वो अपने घर चले जाएंगे। वो आए नहीं हैं, केवल जो अविश्वास लगाया गया है वही लोग उपस्थित हैं और भीतर मतदान हो रहा है। बाहर वो हंसते हुए निकलेंगे और अपने अपने घर को आराम से जाएंगे। उनके क्रियाकलाप से बीडीसी और यहाँ के जो पंचायत सचिव के जो लोग हैं वो बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि एक ही प्रखंड, मतलब प्रखंड में केवल किशनपुर पंचायत ही नहीं है, और भी 13 जो है
उनमें भी सब योजना होना चाहिए। सर एक और चीज़ है, एक नेता जब जीतता है तो उसके लिए प्रमुख क्या हो जाता है? प्रमुख सबके लिए है। प्रमुख का मतलब नहीं, है प्रमुख हमने प्रमुख का बात नहीं कहा। जब नेता जीतता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य और काम क्या होता है? विकास। विकास होता है ना, मेन विकास तो किसी होता एक ही जगह का विकास होगा कि पूरी जनता के लिए? पूरी जनता का विकास होना चाहिए, पूरे गांव का विकास होना चाहिए। 13 जो पंचायत है, 14 पंचायत है, 14 पंचायत का बराबर विकास होना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किए। इसके आधार पर आज अविश्वास यही होता है सर, अगर नेता जीतता है तो जीतने के बाद उसके लिए हर कोई समान हो जाता है और सभी को समान रूप से देखना चाहिए और काम भी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुखिया जी, आप तो पहले से भी मुखिया जी रह चुके हैं, कई वर्षों का अनुभव है। एक नेतृत्व जीतने के बाद उसे क्या खास अपने जनता के लिए करना चाहिए? बस देखिए, जो विकास की राशि और ये जो फंड आते हैं उसका सदुपयोग जो होना चाहिए कि 13-14 पंचायत है, तो कौन सा पंचायत किस रूप से पिछड़ा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, तो प्रमुख को ये भी ध्यान देना चाहिए। प्रमुख प्रथम व्यक्ति है पंचायत जी प्रखंड का, तो उसको देखना चाहिए कि किस पंचायत में किस चीज़ की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता उसकी क्या है, ये देखना चाहिए। ये नहीं कि आप एक पूरे फंड को उठा करके या पर्टिकुलर अपने ही पंचायत में खर्च कर दीजिएगा, ये तो गलत चीज़ है। तो बाकी तो 13 पंचायत वंचित रह गए पंचायत समिति के फंड से, तो ये नाराजगी इन लोगों का मुख्य रूप से जो यही है, सबको मिला के चलना चाहिए। सर 2 साल के कार्यकाल में आप प्रमुख होते हैं तो पूरे जलालपुर क्षेत्र के लिए होते हैं, लेकिन उनके गांव में है उनका विरोध और झगड़ा मार हमेशा केस दर्ज होते रहा। तो कुछ तो कारण है उनके लिए, तो हम लोग यही कहेंगे कि वो पंचायत समिति के अभी प्रमुख हैं, तो अपना मूल्यांकन खुद करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, जो सेल्फ असेसमेंट इतना बढ़िया चीज़ होता है कि किसी भी व्यक्ति में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, इसको देखना चाहिए और देख करके ही अपना कार्यकलाप, उनको तो जैसे ही ये लोग खिलाफ हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल नैतिकता के हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो चुनाव का नौबत ही नहीं आना चाहिए। शक्ति परिषद का उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। देखिए क्या होता है। बहुत धन्यवाद सर कि अपने कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार के लिए दी। आपको ये भी बताएं, उनसे भी बात करेंगे। पूर्व मुखिया जी हैं। सर मुखिया जी बताइए, जो इतनी भीड़ है और प्रमुख जी की 2 साल के कार्यकाल और उस कार्यकाल के बाद आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लगा, कारण क्या हो सकता है, क्यों लगा और क्या होगा अभी? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और जिस उम्मीद से पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख का चुनाव किया, कहीं उन लोगों में प्रमुख के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसी कारण अविश्वास लगता है जी। और विश्वास नहीं रहने का कई कारण होते हैं। प्रमुख का पंचायत समिति सदस्यों के साथ दुमुही बात करना, नाइंसाफ़ी करना, किसी पंचायत समिति के साथ कुछ करना, किसी पंचायत समिति के साथ, तो इस वजह से अविश्वास लगा और लगना भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जो अविश्वास लगा हुआ है वह पूर्ण रूप से अविश्वास पारित होगी और प्रमुख पद होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर कि अपने खास बातें हमारे न्यूज़ बिहार के संग और अपने कीमती समय भी दी। और तमाम जो लोग हैं, देखिए नए जनरेशन की बात कर लें तो आप भी तो खड़े हैं ना, इलेक्शन लड़े हैं कि नहीं? कभी नहीं लड़े हैं, लेकिन आज प्रमुख की इस चुनाव में भी आए हुए हैं कि किसकी जीत होने वाली है अभी, क्योंकि अविश्वास लगा हुआ है। क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि उनका कार्यकाल ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से विधि से जो लोग थे संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से अविश्वास लगाया गया और बहुमत लेके अंदर गए हैं। अच्छा। सरकार गिराया जाएगा, फिर से नया सरकार बनेगा। जो नए बनाने वाले हैं उन्हें क्या आप कहिएगा, क्या उपदेश दीजिएगा? उनका काम धाम बहुत अच्छा था, क्योंकि पिछली बार भी जीते थे तो 6 साल रहे थे, उनका सरकार नहीं गिरा था, तो लोग संतुष्ट थे उनके कार्यकाल से संतुष्ट थे, इसलिए 6 साल तक रहे थे। अभी जो प्रेजेंट में थे उनके कार्यकाल अगर गलत है, उनके साथ अविश्वास लगा हुआ है, तो अभी बनने वाले हैं वो भी सीख लेना चाहिए उनसे कि कम से कम काम अच्छा करें कि हमें भी ऐसा नहीं हो। जी, जब उनका सरकार बना तो पहली बार ही सीख लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज। कहाँ से रहने वाले हैं? धन्यवाद। जलालपुर प्रखंड में जो तमाम जो लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं प्रमुख की जो
उतार चढ़ाव और सबसे बड़ी बात है कि अब समय एकदम कम हो गया है। जो अविश्वास लगा था तुरंत उसका रिजल्ट भी निकलने वाला है। आप लोग भीड़ भी लगाए हैं, क्या कहिएगा? जो पहले प्रमुख थे उनके नाम पर अविश्वास लगा, अभी प्रेजेंट में क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि अखिलेश्वर पासवान को हम लोग प्रमुख बनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। अच्छे आदमी हैं, उनके समर्थन में इतना भीड़ लगा हुआ है, सारे लोग अंदर गए हुए हैं, अविश्वास पारित हो रहा है। सुबह चुनाव का डेट मिलेगा, सुबह चुनाव का डेट मिलेगा। चलिए, क्या कहिएगा सर? हम यही कहेंगे कि जो पिछले प्रमुख थे ना उनसे कोई जनता से लगाव था ना कुछ था। हम लोग अखिलेश्वर पासवान के पक्ष में खड़े हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जीत जाए। तो पहले जो प्रमुख थे उनके कार्यकाल में क्या खामियां हो रही थी? खामियां बहुत नहीं, योजना का कोई ढंग से संचालन हो रहा था, ना कोई पब्लिक से लगाव था। वो आएंगे 4 बजे 5 बजे एकदम शाम को। भाई प्रमुख थे तो आ ही सकते हैं। सर क्या कहिएगा, जो लोग तमाम भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं और प्रमुख के अभी लास्ट अभी जो समय सीमा है वो पार होने वाली है, तो क्या कहिएगा इस पर? ब्लॉक का प्रमुख बदला जाए, प्रमुख दोनों बदला जाए, उप प्रमुख और प्रमुख दोनों बदला जाए। उनके कार्यकाल से संतुष्टि नहीं थी क्या? संतुष्टि नहीं थी, बिल्कुल। उनके कार्यकाल से क्या संतुष्टि थी आपको, थी कि नहीं दीपक जी? आप तो खुद नहीं थे, तो क्या कहिएगा अभी क्या होने वाला है? जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आपको लग रहा है कि सही होगा, जो होगा वो भी सही होगा? प्रमुख का कार्यकाल सही नहीं था। जी जी जी। पब्लिक से कोई लगाव नहीं था। वो प्रमुख बहुत उमदा किस्म के आदमी थे, इसलिए हम लोग संतुष्ट इस प्रमुख से नहीं है। हाँ, पहले वाला प्रमुख हमको अच्छा है, हम लोग आप पब्लिक हैं, हम लोग उन्हीं से संतुष्ट हैं। देखिए जो तमाम लोग हैं, आपको लोगों की बात करें तो ये देखिए किस तरह से भीड़ की सिलसिला है यहाँ पे, और गाड़ियों की लाइन लगी है। हालांकि ब्लॉक के अंदर कोई नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है। और यहाँ दो चीज़ जो है बहुत खास चल रही है। लोगों का कहना है कि अविश्वास लगा हुआ था, अभी जो अविश्वास लगाए थे वो अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो ये पारित करने पर लगे हैं कि हम आपसे ज़्यादा मेजॉरिटी रखे हैं। और जो प्रेजेंट प्रमुख थे वो भी अपने दलबल को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ होंगे और अपनी वो भी समय सीमा के अंदर ही आना चाहेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे हुए हैं। लेकिन लोगों की तमाम जिज्ञासा है, बातें हैं, तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी बातें भी रख रहे हैं। ये आप लोग सभी लोग खड़े हैं और उप प्रमुख और प्रमुख की यहाँ अविश्वास लगने के बाद आज अपनी अपनी ताकत भी झोंक रहे हैं लोग। क्या होने वाला है? एक पार्टी तो आया ही नहीं जी, दूसरा पार्टी जो है आया है, उसका मिल जाएगा। क्या लगता है परिवर्तन होगा कि जो है वही रहे? परिवर्तन होगा। हाँ, क्या लग रहा है बाबा? ठीक है, परिवर्तन एकदम बिल्कुल हो जाएगा। परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन। सर क्या कहिएगा? हम भी इन लोगों की बात से सहमत करते हैं। प्रखंड का विकास और हो गया है, प्रखंड का विकास के लिए जरूरी है। आपको दिखाएं कि तमाम जो लोगों की है यहाँ भीड़। अविश्वास लगाने वाले दल का कहना है कि अब हम लोग अविश्वास लगा चुके हैं, उनकी मेजॉरिटी नहीं रही, अब हम लोग फुल मेजॉरिटी से बनाएंगे। हालांकि विपक्षियों का क्या कहना है वो भी आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं विपक्षी। लेकिन प्रमुख के जो लोग हैं, जो पहले प्रमुख थे, उनका कहना है कि होने दीजिए, लास्ट तो विजय हम लोगों की ही होगी।